बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मेरी कोशिश ये होती है कि अच्छे से अच्छे जो परिंदे हैं, अच्छे से अच्छे नस्लें जो हैं, उनका आपको शौक़ करवाया जाए। देखें, बाज़ औक़ात तो होता है कि बड़ी छतों पे जो पुराने उस्ताज़ा कराम हैं, जो बाकायदा कबूतर परवर है, मुकाबलों में भी हिस्सा लेते हैं, उनके पास मिल जाते हैं अच्छे परिंदे। और बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि जिनका पता ही नहीं किसी को होता, लेकिन परिंदे बड़े बड़े उनके पास ज़बरदस्त होते हैं। जिस तरह अभी ये एक बच्चा है मेरे पास, सलीम नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। असलम मोहम्मद असलम, ये अभी बिल्कुल नौजवान है। इसके पास ये परिंदे देखे हैं कि देखें, अगर इसके हाथ की तरफ कैमरा करें तो उसे अभी परिंदा ठीक से पकड़ना भी नहीं आता है, लेकिन अगर इसके हाथ में आप नस्ल देखें, ये नस्ल का आपको पता है कौन सी पकड़ी? जी। कौन सी? 35। ये 35 वाले नस्ल के कबूतर हैं। और ये बच्चे ने ठीक बताया, कबूतर ठीक नहीं पकड़ा लेकिन ये बताया है। और ये अभी मेरी वीडियो बनाने से पहले बातचीत हो रही थी। और ये भी देखें, एक झुग्गी के अंदर ही है, ये खाना बदोश हैं, ये बाकायदा जिनके पास पक्के मकान नहीं है अभी तक, ये झोंपड़ियों में रह के तो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और साथ देखें, परिंदे जो है ना, ये अगर किसी बड़ी छत पे होते ये परिंदे, मुझे हैरानगी नहीं होनी थी। अब ये एक झुग्गी के अंदर हैं, एक बच्चा है जिसके पास ये देखें, जिसको अभी ठीक तरीके से कबूतर पकड़ने का भी नहीं पता, वो उसके पास इस तरह की नस्ल जो है ना, वो हैरान करने वाली एक बात होती है। तो इसलिए मैं आज, मुझे इसका पता चला था, तो ये इस असलम नामी नौजवान से मेरी मुलाकात नहीं हो रही थी, क्योंकि ये मेहनत मजदूरी करता है, काम पे ड्यूटी पे होता था, इसलिए इससे मुलाकात नहीं हो सकी। तो मैं फिर आज स्पेशली मैंने कहा आज असलम के जाके कबूतर दिखाएं, पूरी दुनिया में पता चलना चाहिए कि एक बच्चा जो इसके पास कबूतर है। ये किस तरह आया आपके पास कबूतर जी? जी, ये मेरे वालिद साहब को शौक़ था काफ़ी टाइम से, तो वो तो वफ़ात पा चुके थे, तो उनके पास थे, तो इसलिए मैंने दिए नहीं किसी को। मेरे पास ही अभी मौजूद नस्ल है, काफ़ी तादाद के अच्छे कबूतर हैं, ये परवाज़ भी इनकी अच्छी है। ये जी आपको साथ साथ परिंदों का भी शौक़ करवाते हैं कि ये आपको दिखाते हैं। ये प्योर 35 वाली नस्ल है और बहुत ये खूबसूरत। और ये साथ साथ आपको कबूतर के साथ साथ ये यहाँ पे बैकग्राउंड में वो नज़र भी आ रहा होगा कि इनकी पूरी फैमिली बैठी है आग जला के चूल्हे के पास, इनका खाने का टाइम है, तो इसका आपको शौक़ करवाते हैं जी। इसकी आँख से शुरू करते हैं पहले। ये जी इसकी आँख देखें आप, बिल्कुल ये सियालकोटी आँख है, गहरी आँख है, क्योंकि अब ये दिन की सूरज गुरूब हो चुका है, तो अब ये बल्ब की रोशनी में है, लेकिन ये गहरी आँख है सियालकोटियों की, जिस तरह होती है उस तरह की। और ये 35 वाली नस्ल भी बहुत कदीम नस्ल है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी वापसी जो है वो उसका कोई सानी नहीं है। ये सियालकोटी कबूतर तमाम के तमाम ही घर वापस आने के हवाले से बड़ी उनकी मकबूलियत है जी, वो वापस आ जाते हैं घर। लेकिन सियालकोट के जो लोग हैं, जो सियालकोटी नस्लों का ही शौक़ करते हैं, वो उनका ये कहना है कि 35 वाले जो हैं ये बड़े ज़बरदस्त हैं इस हवाले से कि इनकी वापसी बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये अक्सर आपको इसी तरह की शबाहत जो है बहुत से कबूतरों में भी नज़र आएगी, और नस्लों की भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, उनमें भी ये नज़र आएगी शबाहत। इनका क्रॉस भी किया गया दूसरी नस्लों को खूबसूरत करने के लिए, या उनके ये कांटे बनाने के लिए, कान सफ़ेद करने के लिए इस नस्ल को क्रॉस किया गया है। बटेरों में भी इसका क्रॉस ज़बरदस्त हो जाता है। इसका 35 वालों में भी, चूहों में भी क्रॉस होता है इसका, चूहे 35 वाले भी होते हैं। फिर ये बटेरों के साथ भी क्रॉस हो जाता है इनका। अली वाले जो हैं उनको, उनके अंदर मज़ीद खूबसूरती लाने के लिए उसमें भी इसका क्रॉस किया जाता है, और इसको प्योर भी जो उड़ाया जाता है। ये ख़ुद भी बहुत खूबसूरत परिंदे होते हैं। इसका आपको दूसरा दिखाएंगे, ये हड्डी जो इसकी बड़ी उभरी हुई हड्डी है, खम भी ठीक है इसका, जिस तरह होता है ना तलवार की तरह खम है इसका। जोड़ इसका थोड़ा सा खुला है, हड्डियाँ ऊपर लगी हुई हैं जोड़ की। ये दुम इसकी देखें बिल्कुल बंद है, एक पत्ते की दुम जिसे कहा जाता है वो है। और जिस्म में गोश्त बिल्कुल नहीं है। ये मेरा ख्याल है थोड़े से परिंदे भी कमज़ोर हैं, ये कबूतरों की तरफ कम
और मेरा ख्याल है कि ये मोहम्मद असलम ने सिर्फ बाप की निशानी समझ के रखे जी हैं। बिल्कुल। आपको अभी शौक़ नहीं पड़ा इनका? काफ़ी टाइम से शौक़ था तो रखते नहीं, तो इसलिए बाप की निशानी है तो किसी को देने को भी नहीं दिल करता इसको। अच्छा जी, ये जी इन्होंने रखे हुए हैं, ये इसके पर भी देखें जी, ये इसके पर देखें, ये एक ही पिंजरे में रहते हैं जी, छोटे से पिंजरे में। ये इसके पंजे भी देख लें, जामनी पंजे, खुश्क पंजे, खुश्की ऊपर नज़र आएगी इसके पैरों के ऊपर। ये जी ये आँख का भी, इसका कलर का भी ये देखें, शौक़ करें, ये आपको करवा दिया है। अब दूसरी जो फ़ीमेल है वो भी उसका भी आपको शौक़ करवाते हैं। ये भी फ़ीमेल है और इसमें एक इस जो फ़ीमेल में पट्टी में एक बड़ी ख़ास बात जो है वो शायद अब इस रोशनी में नज़र आ सकेगा या ना, लेकिन कोशिश करते हैं आपको दिखाने की कि इसका सर देखें, तंबाकू कलर का सर है जी। ये बटेरों, अली वालों में और 35 वालों में ये अक्सर आता है। ये कलर जो है ये तंबाकू कलर का है, बहुत नायाब रंग है। 35 वाले में नायाब है, वैसे तो ये रंग मिल जाता है, लेकिन 35 वालों में, बटेरों में ये बड़ा कम निकलता है। सर पे टोपी जो है तंबाकू कलर की ब्राउन टोपी इसने निकाली हुई है। इसकी आँख का शौक़ करवाएं जी। ये देखें जी, ये बिल्कुल इसका अगर क्रॉस किया जाए ना गढ़ एकल सिरा कबूतरों में तो बहुत प्यारा उसको कलर देती है। कान भी सफ़ेद हो जाएंगे, माथा भी सफ़ेद हो जाएगा। तो मैं किसी भी अगर नस्ल को खूबसूरत करना हो तो फिर उसमें ये क्रॉस डाला जा सकता है। उसकी अगर खूबसूरत नहीं करना तो वापसी के लिए, अकल के लिए इसका जो उनमें क्रॉस दिया जा सकता है। मेरे ख़्याल में ये खुद ही एक मुकम्मल नस्ल है और इनकी हिस्ट्री भी रही है बहुत ज़्यादा कि इन 35 वाले कबूतर जो हैं ये सियालकोट में उस्ताद यूनुस शाह साहब मरहूम उनके नाम से इन्हें मंसूब किया जाता है कि उन्हीं के घर में जब ये कबूतर आए तो फिर इनका नाम जो है वो मशहूर हुआ। कि मुख्तलिफ़ बातें कही जाती हैं कि 35 रुपए का कबूतर ख़रीदा जब 10, 15, 20 रुपए की भैंस आ जाती थी पूरी, उस वजह से इसका नाम 35 वाला पड़ा। बड़ी कदीम ये बातें हैं। बहरहाल ये सीना बसीना ही है जो उस्ताज़ कराम कभी मूड में होते हैं, बुज़ुर्ग उस्ताज़ कराम, वो फिर बताते हैं अपने जूनियर्स को या शागिर्दों को। ये जी इसकी दुम भी दिखाएं। ये 35 वालों की दुम, ये देखें जी, ये इसके जो पंजे देखें, ये भी जामनी पंजे हैं। अभी ये बिल्कुल पट्टी है, पहली दूसरी तीसरी दस्ती की, दाके की जिसे कहा जाता है। वो परिंदों में असलम, मोहम्मद असलम के परिंदों में जो बात नज़र आई है कि ये जो है कमज़ोर हैं, इनको जी पोरे शोरे डाला करें आप, रोटी के पीस करके को घी लगा के देसी डालेंगे। काम से टाइम ही नहीं मिलता। चलें, काम पहले ज़रूरी है जी, ये शौक़ तो चलें होता रहता है। तो होते हैं। ये इस तरह करें ना, दोनों को इकट्ठा ऐसे दिखाते हैं। ये जी ये 35 वाली नस्ल का आपको करवाया इधर से ही। ये देखें जी, आज आपको करवा दिया शौक़ 35 वालों का। तो ये भी जो इतनी भी बड़ी अच्छी हालत में ये 35 वाले हैं और ख़ास तौर पे इनमें जो खूबी है कि यहाँ पे एक झोंपड़ी में होना और इस बच्चे के पास होना इस नस्ल का, वो ज़्यादा हैरान कौन है। नहीं जी, आज भी आपको एक गरीब आदमी जो कबूतरों के हवाले से शायद बहुत से लोगों से अमीर है, उनका अच्छे परिंदे हैं जी, बड़ी खुशी हुई है असलम साहब आपके पास ये परिंदे देख के, वाकई दिली खुशी हुई है कि इस तरह के परिंदे जो हैं वो होना आपके पास एक मेरे लिए सरप्राइज़ था। लेकिन जी अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपको और इसी तरह के अच्छे परिंदों का शौक़ करवाते रहें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।